हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें अनुपात समानुपात में क्लास 4 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल कितना दिया है 3 रेशियो 4 रेशियो 5 तथा a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है इसमें 144 हो तो c का मान निकालना है। इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 को इसमें देखेंगे। देखिए a प्लस बी का मान इसमें कितना दिया है 3x मान लेंगे। b प्लस सी का मान इसमें कितना दिया है 4x और c प्लस a का मान इसमें कितना दिया है देखिए आप लोग 5x। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, ब्रैकेट में देखिए 2a प्लस b प्लस c इक्वल ये कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12x। क्वेश्चन में देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान इसमें कितना दिया है 144, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 144 इक्वल 12x। 12 से 144 को कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24, तो x का मान हम लोग का कितना आ गया 24। अब यहाँ पे देखिए आप लोग a प्लस बी का मान कितना दिया है 3x, x का मान कितना आया है हम लोग का 24, तो ये हो जाएगा हम लोग का 72। ये कितना हो जाएगा देखिए 96 और 5x का मतलब हो गया हम लोग का 120। क्वेश्चन में पूछा क्या है c का मान। c का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी को में हम लोग क्या करेंगे माइनस b प्लस सी प्लस a का मान माइनस कर देंगे। देखिए आप लोग, तो c हो जाएगा हम लोगों का a प्लस बी प्लस सी माइनस क्या करेंगे c निकालने के लिए a प्लस बी माइनस कर देंगे a प्लस बी प्लस सी का मान क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए 144 और a प्लस बी का मान कितना दिया है इसमें 72, तो c का मान हम लोग को निकल के आ जाएगा 72। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a का मान दिया है 2 रेशियो 3 रेशियो 5 तथा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 45, तो a का मान क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का मान इसमें क्वेश्चन में कितना दिया है 2x, b प्लस c का मान 3x और c प्लस a का मान ये दिया है इसमें 5x। ऐड कर देंगे ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 कामन ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस c इक्वल 5 3 8 2 10x। a प्लस बी प्लस c का मान क्वेश्चन में क्या दिया है 45, ये 10x, तो x का मान हम लोग का कितना आ गया 9। x का मान कितना आ गया हम लोग का 9। 2x, a प्लस बी का मान कितना दिया है 2x, x का मान 9, तो ये हो जाएगा हम लोग का 18 27, ये कितना होगा हम लोग का 45। पूछा क्या क्वेश्चन में a को निकालने के लिए क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी को c में क्या माइनस करेंगे हम लोग b प्लस सी। देखिए आप लोग माइनस कर देंगे हम लोग b प्लस सी, ये निकालने के लिए ये इसका मान कितना दिया है 45 और b प्लस सी का मान कितना दिया है 27। 45 में से 27 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 18।
यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए। 3 में दिया है, एक विद्यालय में पास एवं फेल विद्यार्थियों का अनुपात दिया है 7:5। यदि 30 विद्यार्थी अधिक फेल हो जाएं तो पास एवं फेल का अनुपात 1:2 हो जाता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। पास विद्यार्थियों की संख्या क्वेश्चन में कितना दिया है? 7x। फेल विद्यार्थियों की संख्या क्वेश्चन में 5x। ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग का 12x। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। यदि और 30 विद्यार्थी फेल हो जाएं, मतलब 7x में 30 माइनस कर देंगे और देखिए फेल में 30 विद्यार्थी बढ़ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हम लोग को, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14x - 60। ये हो जाएगा 5x + 30। 9x का मान आ गया हम लोग का 90, तो x का मान हो जाएगा हम लोग का कितना? 10। क्वेश्चन में पूछा क्या है? विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की कुल संख्या इसमें कितना दिया है? 12x। 12x का मतलब ये हो गया 12 × x, x का मान 10 दिया है, तो ये हो जाएगा 120। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन। नोट करिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए। 4 में दिया है, एक कारखाने का मालिक मजदूरों की संख्या 5:6 के अनुपात में बढ़ाता है, परंतु मजदूरी 4:3 के अनुपात में कम कर देता है। कुल दैनिक व्यय में कितना परिवर्तन होगा? इसको देखिए आप लोग, मजदूर और मजदूरी, टोटल व्यय मतलब बिल। मजदूरों की संख्या इसमें कितना दिया है? 5, 6। मजदूरी देखिए आप लोग 4 और 3 का मजदूर गुणे मजदूरी करेंगे तो ये हम लोग का निकलेगा क्या? व्यय। बिल निकलेगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 चौके 20 और 36 18। इसमें पूछा क्या है? दैनिक व्यय में कितना परिवर्तन होगा। पहले देखिए आप लोग, बिल कितना निकला? 20 का, उसके बाद कितना निकला? 18 का, मतलब कम हो रहा है। तो ये हो जाएगा 20/18, मतलब 10/9 का 10/9 गुना क्या होगा? इसमें व्यय में घटेगा। फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए। 5 में दिया है, एक कारखाना मालिक मजदूरों की संख्या 7:7 के अनुपात में कम करता है तथा मजदूरी 4:5 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि पुराना खर्च कितना दिया इसमें? 1600, तो नया खर्च कितना होगा? इसको आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। सेम क्वेश्चन है ये। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? मजदूर, उसके बाद मजदूरी, निकल के क्या आएगा हम लोग का? टोटल बिल।
मजदूरों की संख्या 7 दिया है, उसके बाद 6। मजदूरी देखिए, पहले 4 उसके बाद 5। ये बिल हो जाएगा हम लोगों का 28 और 30। पुराना खर्च कितना हो गया हम लोगों का 28 का और नया खर्च 30 का। इसमें दिया है देखिए, पुराना खर्च कितना दिया है 1600, नया खर्च हम लोग x मान लेंगे। ये इक्वल कितना हो जाएगा 28/30 के। ये कई बार में 14, ये 15। ये कितना बार में कटेगा हम लोगों का 120 बार में। अब 120 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मान हम लोग का कितना आ जाएगा 1800 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। अब अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6 में। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देखिए, चावल के मूल्य में 5:7 के अनुपात में बढ़ जाते हैं यदि उपभोक्ता अपनी खपत खर्च 2:1 के अनुपात में घटा देता है तो पुराना खर्च 400 रुपये था, तो नया खर्च कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, मूल्य दिया है, खपत दिया है मतलब मात्रा, और खर्च टोटल खर्च। मूल्य कितना दिया है 5 और 7, खपत कितना दिया है 2:1 का, 5 × 10, ये खर्च कितना हो जाएगा 10 का, ये 7 का। पुराना खर्च 10, नया खर्च 7। अब इसमें देखिए पुराना खर्च इसमें कितना दिया है 400, नया खर्च x मान लेंगे। ये इक्वल कितना हो जाएगा 10/7 के। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 40 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का मान हम लोग को निकल के आ गया 280 रुपये। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए। 7 में दिया है 3 व्यक्ति ए, बी और सी की चालें कितना दिया है 3:4:5 के अनुपात में यदि वे समान दूरी तय करते हैं तो उनके द्वारा लिया गया समय किस अनुपात में होगा। चाल बराबर के देखिए आप लोग, दूरी इक्वल क्या होता है चाल गुणे समय। दूरी इक्वल क्या होता है चाल गुणे समय। बराबर दूरी की स्थिति में क्या होता है लिख लीजिए आप लोग। बराबर दूरी की स्थिति में होता है S1 T1 S2 T2। मतलब देखिए आप लोग, जब भी क्वेश्चन में समान दूरी की बात करेगा तो क्या होता है बराबर दूरी की स्थिति में चाल और समय सदैव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लिख लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। बराबर दूरी की स्थिति में चाल व समय एक दूसरे के विलोमानुपात होता है। देखिए तो चाल हम लोग का कितना दिया था 3:4:5। समय पूछा है, समय क्या हो जाएगा 1/3 1/4 1/5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे 3 4 5 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना 20। 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोगों का 60। लिख लीजिए आप लोग। 60 में 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 20।
ये 15, ये 12, मतलब सी ऑप्शन 20:15:12। या फिर इसको आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप लोग क्या दिया है, 3:4:5। ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान इसमें कितना दिया है 5। इसमें पूछा कि क्या है समय। ए को निकालने के लिए हम लोग बी और सी में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब देखिए ए को निकालने के लिए बी और सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 हो जाएगा, ये 20। बी को निकालने के लिए ए और सी में या फिर सी और ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 15। सी निकालने के लिए ए और बी में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या गया, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए। दो व्यक्ति ए और बी की चालों का अनुपात दिया है 3:5। यदि ए किसी दूरी को 45 मिनट में तय करता है तो बी उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो अभी हम लिखे थे फार्मूला, बराबर दूरी की स्थिति में क्या होता है, S1 T1 S2 T2। S1 का मान इसमें कितना दिया है, देखिए क्वेश्चन में 3, T1 का मान दिया है ए का 45, S2 दिया है 5 और T2 पूछा है 5 9 ये कितना हो जाएगा 45, 3 × 9 27। T2 का मान क्वेश्चन में क्या आ गया हम लोग का 27 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। ए और बी की चालों का अनुपात 5:7 है। यदि ए को किसी दूरी को तय करने में 20 से 12 मिनट अधिक लगते हैं तो ए और बी द्वारा लिया गया समय क्रमशः कितना होगा। इसी फार्मूला पे आप लोग रखिए S2 T2। S1 का मान इसमें कितना दिया है देखेंगे हम लोग 5। T1 कितना हो जाएगा, देखिए 20 से 12 मिनट अधिक, तो B को मान लेंगे T, तो A कितना हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा हम लोगों का T+12। S2 का मान इसमें दिया है 7, T2 माने हैं T 5T +60, ये हो जाएगा 7T। 2T का मान कितना हो गया हम लोगों का क्वेश्चन में 60, तो T हो जाएगा हम लोगों का 30। T2 का मान कितना आ गया हम लोगों का 30। T1 का मान पूछा है, T1 हम लोग माने हैं T+12। T1 कितना माने हैं हम लोग T+12। T का मान रख लेंगे 30 + 12, ये हो जाएगा 42 मिनट। मतलब फर्स्ट ऑप्शन 42 मिनट और 30 मिनट। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे इसमें 10 में। 10 में दिया है ए की चाल बी की चाल का 2/3 गुना है तथा बी की चाल सी की चाल का 4/5 गुना है। यदि ए किसी दूरी को 75 मिनट में तय करता है तो सी उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। ए और बी की चाल का अनुपात कितना दिया है 2:3। बी और सी का 4:5। ए बी सी हम लोग निकाल लेंगे इसमें। ए निकालने के लिए 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8। बी निकालने के लिए 3 और 4 का 12। सी निकालने के लिए 3 और 5 का, ये हो जाएगा 15। ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान कितना आ गया हम लोगों का 15। अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए आप लोग, ए किसी दूरी को 75 मिनट तय करता है तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 × 75,
सी का मान पूछा है इसमें। देखिए सी उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। सी का मान कितना दिया है इसमें, सी की चाल 15, टी पूछा है, टी निकाल लेंगे हम लोग। 15 पच्चीस 75, 8 पच्चीस 40, समय कितना निकल के आ गया हम लोग का 40 मिनट। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद।